गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है आयुष जैन। आप देख रहे हैं आयुष जैन क्लासेस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को पढ़ा दिया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक, जो हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था चैप्टर नंबर 2। हम चैप्टर नंबर 2 में अकाउंट्स में पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। इसमें हमने बेसिकली पढ़ लिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। हमने पढ़ा था कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता था और उस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देते थे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यहाँ पे ये ब्रॉड डाउन हो जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता था, और इससे फिर हम माइनस करते थे कुछ टर्म्स। तो उन टर्म्स की हमने अकाउंटिंग भी सीखी थी। जैसे कि हमने देखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज वाले जो खर्चे होते थे, जो चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जैसे हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को दे रहे हैं सैलरी रेम्यूनरेशन, ठीक। पार्टनर्स को मैनेजर कमीशन दे रहे हैं, मैनेजर को मैनेजर कमीशन देते वो चार्ज था, लेकिन अगर पार्टनर को मैनेजर कमीशन देंगे तो वो एप्रोप्रिएशन है। हमने डिफरेंस पढ़ा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, ध्यान रखिएगा। अब एक और बात देखिए आप यहाँ से फिर ये जो ऐसे खर्चे आ जाते थे यहाँ पे जो मिलना प्रॉफिट के ऊपर एप्रोप्रिएटेड है। यहाँ पे हमने एक और बात ध्यान रखी थी कि ये सारी चीज़ें तभी मिलेंगी जब पार्टनरशिप डीड होगी, रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, नहीं तो फिर प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो वो सारे प्रोविजंस आप अपने बुक से एक बार रिवीजन कीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक है आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ पे मैं इस टॉपिक को स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। जो मेरा नया टॉपिक आज रहेगा इसमें वो है पास्ट एडजस्टमेंट। हमने इस टॉपिक के आगे में देखा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टनर गलती कर देता है, पार्टनर गलती करके उन चीज़ों को सुधारा नहीं होता है अपनी बुक्स में, या तो वो भूल जाता है, एरर ऑफ ओमिशन कर देता है, या तो एरर ऑफ कमीशन कर देता है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे मैं आप लोग को समझा रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। मतलब नाम से ही देखो आप लोग समझो कि पुरानी गलतियों को अभी एडजस्ट कर रहा हूँ, पास्ट की ट्रांजेक्शन्स को जो मैं ओमिट कर गया हूँ, या फिर एरर ऑफ कमीशन होगा। जैसे आप लोग क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था उसके बेस पे बता रहा हूँ, या फिर प्रिंसिपल एरर होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे ओमिशन और कमीशन देखेंगे। क्या देखेंगे कि ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली 1:1:1 एंड दे आर हैविंग द कैपिटल ऑफ दिस दैट। मान लो 1 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल ईच एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड द ईयर एंडेड वॉज 50,000 and the profit was distributed amongst the partner without providing interest on capital। और यहाँ पे interest on capital to be charged लिख दिया था, interest on capital to be charged 5%। अब ये 5% दे दिया था, पर एनम दे दिया था, तो सालाना हमको इनकी कैपिटल पे 5-5 हज़ार रुपये का क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना दिए हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली 1:1:1 में। तो अब क्या हुआ, ओमिशन की एरर हो गई, तो इसको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ऐसा करने से क्या हुआ था, किसी एक पार्टनर को लॉस हो गया होगा और दूसरे को गेन हो गया होगा। जितने से इंटरेस्ट नहीं बटा है तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया होगा किसी एक पार्टनर को और किसी एक को कम मिला होगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे क्या, मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, अब मैं आप लोग को डायरेक्ट ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक वर्किंग नोट बनाना है। आपको मेन आंसर के लिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो सिंगल एंट्री के लिए आपको बस फॉर्मेट में ये मेन आंसर में आपको इतना जर्नल बना के छोड़ना है। जर्नल में आपको डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, रुपीज़, अमाउंट का साइन जरूर लगाएं आप लोग। आप डॉलर में नहीं कर रहे हैं अकाउंटिंग, आप रुपीज़ में कर रहे हैं तो आपको रुपीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जगह छोड़ने के बाद वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। उस वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। अब इस एडजस्टमेंट को आप कैसे बनाएंगे, तो देखो जितने पार्टनर हैं उतना कॉलम खुलते जाएगा। कैसे खुलेगा, तो सपोज करो एक फर्म का कॉलम खुल गया, ये फर्म का डेबिट एंड क्रेडिट के लिए कॉलम हो गया, 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम ओपन कर दो, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसका नाम लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। मतलब कितने के मेरे को एडजस्टमेंट करने हैं। अब देखो यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट, एक एक कॉलम दोनों का रहेगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, डेबिट
क्रेडिट। अब यहाँ पे नाम लिख दो, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट, और फर्म, ये फर्म का हो गया कॉलम। अब देखो पहले मैंने प्रॉफिट गलत बांट दिया था विदाउट प्रोवाइडिंग, तो प्रॉफिट को मैं क्या कर लूँगा, रेसिप्रोकल कर लूँगा। जब भी प्रॉफिट गया होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल, मतलब ये कौन बना रहा है, हम कौन है, फर्म के अकाउंटेंट, तो हम फर्म है ना भाई, तो हमारे पास पैसा प्रॉफिट का गया होगा तो वो हमारे लिए डेबिट हुआ होगा, और पार्टनर्स के कैपिटल में क्या हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी उतने के प्रॉफिट से बढ़ गई। भाई कैपिटल में ना ऐड होता है प्रॉफिट, तो इनका कैपिटल पहले क्रेडिट हो गया होगा प्रॉफिट देने से। अब उसको रेसिप्रोकल करना है, मतलब वापस मंगाना है, तो क्या करूँगा, प्रॉफिट previously distributed now reversed। ध्यान से देखना क्या लिखा हूँ, रिवर्स्ड, मतलब वापस मंगा लूंगा। अब प्रॉफिट मैं सपोज कर लो 60,000 कर लो, 50,000 को आप 60,000 कर लो, आपको कैलकुलेशन अभी इजी हो जाएगी। अगर मैं 50,000 से डिवाइड बाय 3 करूंगा तो पॉइंट में आएगा आपका, इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, 60,000 कर दे रहा हूँ। तो भाई प्रॉफिट 60,000 था, पहले डेबिट था, किधर आ जाएगा, रिवर्स करूंगा तो उल्टा, फर्म के पास 60,000 का गेन साइड में आ गया, और 20,000 तीनों के कैपिटल से जो पहले गया था वो निकाल लूंगा। ठीक। अब दूसरी चीज़, जो मेरे को इंटरेस्ट एक्चुअल में देना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 1 लाख का 5% कितना हो रहा था, 5-5 हज़ार रुपये। ये इनके कैपिटल में बढ़ जाएगा, मेरे लिए लायबिलिटी है ना 5,000 से, और ये मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, तो मेरी लायबिलिटी मतलब जो क्रेडिट साइड का बैलेंस इनका बढ़ रहा है वो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि ये इंटरेस्ट का पैसा मेरी लायबिलिटी बढ़ाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं कौन हूँ, फर्म, तो मेरे डेबिट साइड चले जाएगा, बिकॉज एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट बैलेंस। 15,000 है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। देखो आपके पास प्रॉफिट कितना पड़ा है 60,000 का, आपके पास एक्सपेंस कितना है 15,000 का, डिफरेंस आपका किधर बच रहा है, 45,000 का आपका प्रॉफिट बच रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में, इक्वल पार्टनर थे ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1:1:1 में, तो कितना हो जाएगा 15,000। अच्छा चलो मान लो इसको 1:1:1 मत करो, प्रॉफिट भी उन लोग पहले गलत बांट दिए थे, 1:1:1 में बांट दिए थे। अब हम लोग जो प्रॉफिट है वो 1:1:1 नहीं, एक्चुअल इनको रेशियो जो देना था वो 3:2:1 में बांटना था। ठीक है, तो 3:2:1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। देखो टोटल इसको निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल मेरे पास कितना है 45,000 है, तो 45,000 को पहले डिवाइड कर लो 3 + 2 5 + 1 6 से, जब आप 6 से डिवाइड करोगे 45,000 को तो 7,500 होगा, इंटू 3 करोगे तो कितना होता है 22,500, तो 22,500 से इसको क्रेडिट चले गया, 7,500 इंटू 2 15,000, 15,000 से इसको क्रेडिट चले गया, और 7,500 इंटू 1 7,500, और ऐसे करके आपने प्रॉफिट बांट दिया इन द रेशियो जो एक्चुअल में देना था 3:2:1 में। पहले बांटा था इक्वली, लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं दिया था, प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांट दिया था, तो हमने पहले उस जो गलत प्रॉफिट दिया था उसको वापस कर लिया, फिर जो एक्चुअल में इंटरेस्ट देना था वो दे दिया, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा इंटरेस्ट देने के बाद, खर्चा देने के बाद, उसको हमने सही रेशियो में डेट इज 3:2:1 में बांट दिया। अब आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। फर्म का हमेशा याद रखना 60,000 जितना भी बैलेंस रहेगा वो इक्वल आ जाएगा, बाकी जगह का आप टोटल करो तो यहाँ आ गया 27,500, इसका आ गया 20,000, इसका आ गया 27,500, इसका आ गया 20,000, और इसका आ गया 20,000 एंड 12,500। देखो इसका 7 जहाँ ज़्यादा है, अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री निकालनी, इसको पहले मिला कितना था 20,000, लेकिन एक्चुअल में इसको मिलना कितना था, इसको एक्चुअल में मिलना कितना था 12,500, तो देखो इसको कितना ज़्यादा मिल चुका था पहले 7,500 से, तो 7,500 से हम इसको डेबिट, जहाँ ज़्यादा है वहाँ लिखना, तो 7,500 से हम इसके कैपिटल को क्या कर देंगे डेबिट। ये कौन है सी, तो जनरल एंट्री क्या बन गई, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, जो इसको ज़्यादा मिल गया था उतने से अब हम इसके कैपिटल को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, क्योंकि देखो बुक में हम ये सारी चीज़ों को पहले रिकॉर्ड नहीं करे थे, अब करना है, तो किसी एक पार्टनर के कैपिटल को ज़्यादा मिल गया होगा, किसी को कम, तो हम पुरानी गलतियों को सुधार तो नहीं सकते, लेकिन जिसके कैपिटल में ज़्यादा बैलेंस होगा उसके कैपिटल को उतने से कम कर दो अभी, और जिसको कम मिला होगा उसके कैपिटल में जिससे कम कर रहे हो उससे भेज दो पैसा। जैसे सी को यहाँ गेन हो गया था तो सी के कैपिटल को जितने से गेन हुआ था उतने से डेबिट कर दो, ये वर्किंग बना के,
और किसी ना किसी को लॉस हुआ होगा, आगे देखते हैं। देखो इसका तो कुछ नहीं आया इक्वल, इसको क्या हो गया 7500 से लॉस हो गया। देखो क्रेडिट में है ना, मतलब इसको पहले मिला कितना था 20,000, पर एक्चुअल में मिलना कितना था इसको 27,500। तो 7,500 से इसका कैपिटल में बैलेंस इसको कम मिला है। क्योंकि कम मिला है तो एक एक कैपिटल को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे 7,500 से। वो पैसा आया कहाँ से, इसके कैपिटल से कम हुआ तो इसके कैपिटल में भेज दिए। हम तो फर्म है ना, दोनों के पार्टनर को आपस में एडजस्ट कर दिए। देखो किसी ना किसी प्रकार से अगर कोई चीज़ की हम भूलते हैं तो किसी एक पार्टनर को लॉस होगा, और जितने से लॉस होगा अगले को गेन होगा। ये बात याद रखना, द लॉस ऑफ वन विल बी द गेन फॉर अनदर। तो ये मेरी क्या बन गई एंट्री। अब इसमें नरेशन क्या लिखना है, बहुत सिंपल है, बस यही लिखना हमेशा, बीइंग द रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। आप आगे के इलस्ट्रेशन अपने TS बीवाल बुक्स के पास्ट एडजस्टमेंट के आज क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू।